पुनः वाला जवाब दीजिए, अगर मुस्लिम सांसद होता या विपक्षी सांसद होता, आपने तो सब कुछ सिर पर उठा लिया होता। मानक जी, मैं इसी विषय पर आ रहा था। 2001 में जो हुआ उसको करने वाला अफजल गुरु ही था, और उस समय पर जब अफजल गुरु ने किया, वो कहां से था, क्या था, सबको पता है। तब पूरा एक इकोसिस्टम उसके बचाव में आया। आज देखिए अंतर कि कोई भी हिंदू समाज का व्यक्ति ये नहीं कह रहा है कि नीलम ललित झा को इसलिए बता दिया जाए क्योंकि वो हिंदू है। वो आज भी कह रहे हैं और सारे लोग मिलकर कह रहे हैं ये आतंकी घटना है। इसीलिए अंतर आपके सामने है। 2001 में कौन जेएनयू तक पहुंच गया था कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, और 2023 में किस प्रकार से हिंदू लोग ही कह रहे हैं कि आतंकी घटना से कम नहीं है। परंतु मेरा एक सवाल आपसे है कि बाकी सब तो छोड़ दीजिए, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना। ये आज की तस्वीर है, ये उद्धव सेना के नेता नासिक से सुधाकर बरगुज्जार, ये नेता है कन्विक्टेड 1993 के आतंकी के साथ पार्टी करते हुए। अब बताइए कि ये तो कन्विक्टेड टेररिस्ट के साथ है। ये वीडियो है, डांस वीडियो उनका। ये सलीम कुत्ता है, सलीम शेख है इसका नाम, सलीम कुत्ता। ये दाऊद इब्राहिम का गुर्गा, 93 के मुंबई ब्लास्ट में शामिल, उसके साथ उद्धव सेना का नेता। अब मैं सुप्रिया श्रीनेत, ये तो कन्विक्टेड आतंकी के साथ आपके गठबंधन का साथी है। अगर आप में नैतिकता है तो इस मंच का इस्तेमाल कीजिए और बोलिए कि उद्धव सेना के साथ कोई रिश्ता नहीं होगा। जो उद्धव सेना कहती है कि ये आतंकी नहीं है, ये तो भले भटके हुए लोग हैं। अब बोलिए आपके अंदर अगर हिम्मत। सुप्रिया श्रीनेत आपकी बारी है, फिर आ रहा हूं वारिस पठान आपके पास। सुप्रिया श्रीनेत बोलिए। मैं बिना कुछ बोले 20 सेकंड की एक बाइट सुनाना चाहती हूं, वो जरूर सुननी चाहिए, इस पूरे देश को सुननी जरूरी है। ये बाइट सुन लीजिए। सही, बहुत गंभीर चूक है, खासतौर से तब जब इस प्रकार की बात कही जा रही थी पन्नों के द्वारा कि हम 13 दिसंबर को इस प्रकार की घटना कर सकते हैं। तो हाईएस्ट अलर्ट के ऊपर सुरक्षा एजेंसियां रही होंगी। इसके बाद भी ये घटना घटी तो कहीं ना कहीं या तो सिस्टम में या व्यक्ति के स्तर पर कोई चूक हुई, लेकिन चूक बहुत बड़ी है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल के हैं। मेरठ से 3 बार सांसद चुने गए हैं और वो उस समय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने तुरंत सदन की कार्रवाई स्थगित करी थी। वो कह रहे हैं बहुत बड़ी चूक है और वो कह रहे हैं सुरक्षा की चूक है। सुरक्षा की चूक है तो गृह मंत्री इस पर बोलेंगे नहीं। मैं 2 चीजें बस पूछना चाह रही हूं। बहुत सारी यहां पर बातें हो गई कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, विपक्ष ये कर रहा है। आप क्या आशा करते हैं? सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध होती है। सदन के ऊपर जब हमला हुआ था उसकी 22वीं वर्षगांठ पर, उसकी बरसी पर विपक्ष को क्या करना चाहिए? विपक्ष मुंह में दही जमाकर और आंख पे पट्टी बांधकर बैठ जाए कि राम जी जगत बनाई नहीं, या विपक्ष सवाल पूछे और विपक्ष चिंता जताए इतनी बड़ी चूक की। और जब विपक्ष चिंता जताता है तो बजाय उनको आश्वासन देने के, भरोसा देने के, इस देश का विश्वास सुरक्षा के मामले में दोबारा से जीतने के, उन सांसदों को ही निलंबित कर दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, लेकिन जो अंदर लाया उसको बिठाए रखो संसद में। उसकी कार्रवाई जब होगी तब होगी, जब पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। एक नई कॉन्स्पिरेसी डाल दो, उस पर दबाव होगा। अगर कोई सांसद किसी दबाव में आकर पार्लियामेंट की सुरक्षा के साथ छेड़छाड़ कर रहा है तो उसको तो पार्लियामेंट से निलंबित नहीं, निष्कासित कर देना चाहिए। उससे पूछताछ हो ही नहीं रही है, एजेंसी उससे पूछ ही नहीं रही है। उसने एक शब्द जाके स्पीकर को बोल दिया, वो साफ सुथरा घूम रहा है। तो मैं जानना चाहती हूं विपक्ष की क्या भूमिका थी? विपक्ष इस पर बोले या ना बोले, इसकी अनुमति सरकार देगी। अरे विपक्ष का काम है कि वो सुरक्षा पर सवाल उठाए। आपके 3 बार के एमपी राजेंद्र अग्रवाल इस पर सवाल उठा रहे हैं जो स्पीकर की कुर्सी पर बैठे थे। कुछ तो शर्म कीजिए। शर्म इस बात की कीजिए कि सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है और कोई अनहोनी घट सकती थी। ईश्वर का आशीर्वाद है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन वो करने के बजाय तब क्या हुआ था, फलाना क्या हुआ। इस देश ने अपने 2 प्रधानमंत्रियों की शहादत देखी है, तो सुरक्षा के साथ चूक नहीं हो सकती। आप इंटरवीन कीजिए, समय समाप्त नहीं समझ सकते क्योंकि आपने कुछ झेला नहीं है। शहजाद पूनावाला, शहजाद आपकी बारी है, बोलिए। मानक जी, ये तो अच्छी बात है कि इस शो के शुरुआत से लेकर अंत तक आते आते राजेंद्र अग्रवाल जी की बात को मानती है सुप्रिया, और अधीर रंजन चौधरी की बात को कूड़े के डिब्बे में डाल दिया उन्होंने। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं। यही बात हम भी कह रहे हैं कि चूक तो हुई है, इसीलिए तो घटना घटी, हम काम मना करें। दूसरी बात, सुरक्षा पर चिंता बीच में नहीं। मानक जी, ये तरीका नहीं है। मानक जी, शी ऑलवेज इंटरप्ट्स एंड यू अलाउ हर टू इंटरप्ट। मानक जी, सुरक्षा पर चिंता
और सुरक्षा पर सियासत में बड़ा अंतर होता है। सुरक्षा पर चिंता वो लोग करेंगे जिन्होंने 1978 में 2 इंडियन एयरलाइन के प्लेन को हाईजैक करने वाले भोलानाथ पांडे, देवेंद्र पांडे को टिकट देकर विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाया। सुरक्षा की चिंता वो लोग करेंगे जो याकूब और अफजल गुरु की पैरवी करते हैं। सुरक्षा की चिंता वो लोग करेंगे जिनके रहते हुए हर तीसरे हफ्ते में कभी मुंबई में, कभी पुणे में, चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद, सब जगह बम ब्लास्ट होते थे और मनमोहन सिंह देखते रहते थे और मोस्ट फेवरेट नेशन का स्टेटस दे देते थे। ये सुरक्षा की चिंता करेंगे। आज नरेंद्र मोदी की सरकार है। आज अगर कोई उरी में देखता है, आज अगर कोई पुलवामा में करता है घटना, तो उनको मुंह तोड़ जवाब बालाकोट में मिलता है, मुंह तोड़ जवाब सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से मिलता है। आपकी जैसी निकम्मी सरकार नहीं है। आप ध्यान दीजिए। ओके, अब रुक जाइए एक सेकंड रुक जाइए।